हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्यूजन में। सबसे पहले तो आप सभी से ये जानना है कि आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया है, क्योंकि पूरा दिन भर हम इंतजार में थे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि जैसा टाइप से हम क्वेश्चन बताए थे वैसा आया कि नहीं, और आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है। कमेंट में जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ज़रूर से ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर सब कुछ जैसा बताएं उस टाइप से था तो निश्चित रूप से कल जो आप लोग का गणित का एग्ज़ाम होगा, तो गणित तो हम आप लोग को सारा चैप्टर नहीं पढ़ाएं, लेकिन जितना पढ़ाए हैं जिस टाइप का बताएं कल भी क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा। और ख़ास करके जिनका थोड़ा वीक है गणित या फिर एवरेज है, तो उनको कम से कम ऑब्जेक्टिव में कितना करके जाना है, ताकि वो कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना रहेगा, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो 20-25 टाइप का हम आपको बताएंगे जो D2 वैसा ही टाइप का रहेगा, थोड़ा मोड़ा डिजिट चेंज होगा, जिसको आप आराम से बना लीजिएगा। तो इस वीडियो को सीरियस लीजिए, और जो भी है जिनका मैथ अच्छा भी है वो लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप का ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इस टाइप में से आप अपने से हम जो एक एक बता रहे हैं उसी के टाइप से 2-3 आपको खुद से और कर लेना उसी से रिलेटेड, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव कल रहेगा। तो हम देर नहीं करते, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, और आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। जैसा भी एग्जाम जा रहा है उसको जाने दीजिए, लास्ट में हम लोग बैठ के इसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो ठीक है, इसको सीरियस लीजिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो कल जो क्वेश्चन मैथ में बनेगा, त्रिकोणमिति में साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन का उल्टा कोसेक होता है इसमें, तो एच बाई पी हो जाता है, इसका पलट जाता है। कोस का होता है बी बाई एच, कोस का उल्टा सेक होता है तो एच बाई बी हो जाएगा। और टेन का होता है पी बाई बी, और इसी को उल्टा कोट बदल जाएगा तो बी बाई पी हो जाएगा। ये आपको पता ही होगा सबको, जब एक साल पढ़ लिए हैं तो। लेकिन जिनका एकदम बहुत वीक भी है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कि आपको साइन दे देगा और उसका पी बी एच दिया रहेगा, बी का मान निकालना रहता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, या डायरेक्ट इसी में से कोई ना कोई पूछ लेगा। तो आप ध्यान से ये देख लीजिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनने जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका जो ये वाला जो फॉर्मूला आप याद रखते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। तो साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का 1 होता है। और साइन का उल्टा कोस हो जाता है, तो कोस जब बदल जाएगा इधर से, तो इधर जो इसका मान 90 का होता है वो 1 का होगा, जो 60 का होता है वो कोस 30 का होगा, और जो 45 का मान साइन और कोस का एक ही हो जाता है, और कोस 60 का मान 1/2 हो जाएगा जो इसका साइन 30 का रहता है, और कोस 90 का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 रहता है। तो ये एक को याद करिएगा, तो दूसरा आप इस तरह से पता होगा। तो इसको आप अच्छा से देख लीजिए कि टेन 0 का 0 होता है, टेन 30 का 1/√3 होता है, टेन 45 का 1 होता है, टेन 60 का √3 होता है, और टेन 90 का अपरिभाषित होता है। उसी 10 का उल्टा कोट हो जाएगा, इधर से 0 का अपरिभाषित हो जाएगा, कोट 30 का √3 हो जाएगा, 45 कोट और 10 एक ही रहता है, और कोट 60 का 1/√3 हो जाएगा, और कोट 90 का 0 हो जाएगा। वैसे ही सेक का 0 का 1 होता है, सेक 30 का √2/3 होता है, मतलब 2/√3 होता है, और सेक 45 का √2 होता है, और सेक 60 का 2 होता है, और सेक 90 का इन्फिनिटी होता है। वैसे ही सेक बदल जाता है कोसेक में, तो इसका 0 का इन्फिनिटी हो जाएगा, 30 का 2 हो जाएगा, और कोसेक 45 का √2 हो जाता है, और कोसेक 60 का 2/√3 हो जाता है, और कोसेक 90 का 1 हो जाता है। देखिए किसी तरह से किसी से लिखवा दिए हैं, ताकि आप लोग को ये पता हो किसी टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। ये सब सारा देख लीजिए, एकदम निश्चित रूप से है कि 1-2 क्वेश्चन इससे, 1-2 क्वेश्चन इससे, और इस तरह से फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम n पदों का योगफल, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगता है n/2 2a + n-1d। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा और इस तरह का फॉर्मूला कहलाएगा। उसके बाद प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो उसका जितना भी दिया रहता है उसका n का स्क्वायर हो जाता है, तो n²। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव में भी हो सकता है। यदि a तथा b पूरक कोण है तो सेक a बराबर कोसेक b क्या होगा, तो सेक a बराबर हो जाता है कोसेक b। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। कोस 90 - थीटा या फाई देगा, तो आपको कोस बदल जाता है साइन में। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा, तो ये जब सत्य रहेगा तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा तो थीटा का मान 45 डिग्री होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। और टेन स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, तो ये निकाल के देखिएगा, -1 आएगा, कहीं कहीं आंसर 1 निकलता है, आप निकाल के एक बार चेक कर लीजिएगा, और इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन आप बना भी लीजिएगा। 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि 10 बदलता है कोट में। यदि टेन थीटा बराबर 1/√7, तो सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका आंसर 1 आता है, और इसी टाइप से क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 1 - टेन स्क्वायर थीटा 45 है, बटे 1 + टेन स्क्वायर थीटा 45 रहेगा, तो जब इस तरह से दिया रहेगा तो 0 उसका आंसर आ जाता है। और 3 कोट स्क्वायर थीटा, तो देख लीजिएगा 60 बराबर, तो 1 हो जाएगा। फिर है कोसेक 1 डिग्री इंटू कोसेक 2 डिग्री और कोसेक 3 डिग्री, ऐसे करके 180 तक जाएगा, तो इसका मान जो है ना 0 आता है। फिर है 2 - कोसेक 2 - 2 कोसेक स्क्वायर a
बराबर, तो इसका आ जाएगा -2 कोट स्क्वायर ए। यदि a साइन x बराबर 1 और b को x बराबर 1 तो कोट x बराबर निकल जाएगा 1a/b। उसी तरह से साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री -1, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर 0। और -10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका आंसर निकल जाएगा 1। और इस तरह से कोसेक वाला दिया रहेगा, कोस बटे साइन 75 और नीचे 15 इला मान, तो इस तरह से दिया रहेगा सामने सामने में, तो कट के 0 हो जाता है, ऊपर नीचे रहता है तो 1 आंसर आता है। तो ये वाला ध्यान रख लीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन कल बनने का चांसेस है। इसी तरह का आप 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कम से कम आप 30 क्वेश्चन कम से कम OJT में 40 कम से कम सही करिए, जिनका एवरेज भी मैथ है। तो कोसेक 30, तो कोसेक का उल्टा होता है सेक, तो जो 30 का मान रहेगा वो सेक 60 में चल जाता है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट रहता है। तो कोसेक 30 जितना मान होगा उतना सेक 60 का मान होगा। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान निकलेगा, तो निकाल के देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन, इसका आंसर 20 आता है। ऐसे ही और क्वेश्चन का रिलेटेड आप बना के देख लीजिए इसी टाइप का। यदि साइन b बराबर a/b, तो कोस b बराबर क्या होगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा b² - a²/a। यदि tan a बराबर कोट a, tan a प्लस कोट a बराबर 2, तो tan a मतलब tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a बराबर, तो इसका आंसर भी 2 आंसर आता है। और भुज और कोटि से कल क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि पहला में रहता है तो प्लस प्लस होता है, दूसरा में रहता है तो क्या होता है, एक माइनस प्लस माइनस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है, चौथा में रहता है 1 + 1 माइनस। ये आप भुज कोटि देख लीजिएगा, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। भुज और कोटि से प्रश्न रहेगा, बोल देगा कि चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक रहेगा, तो दोनों माइनस होता है तीसरा में, दूसरा में 1 प्लस होता है 1 माइनस होता है। तो इस तरह से आप भुज और कोटि करिएगा, एक क्वेश्चन उससे रहेगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु से r - x, y की दूरी है, तो ये दूरी बराबर आप देख लीजिएगा x2 - y, x2 - x² - y² होता है रूट के अंदर। और x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि, तो x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि 0 होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान 45 डिग्री होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत ऊंचाई 8 और 10 दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, तो दो समरूप जब समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाई देगा ना, तो जितना भी देगा 8 दे चाहे 10 दे चाहे 7 दे चाहे जो देगा उसका स्क्वायर हो जाएगा अनुपात में। तो अनुपात निकाले बोलेगा तो दोनों का स्क्वायर करेगा, तो 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। वहाँ डिजिट चेंज भी कर सकता है, तो आप डिजिट चेंज करके जो भी रहेगा उसका हिसाब से आंसर लीजिएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, तो किसी बाहर से खींचेंगे तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु से कितना बोलेगा, तो एक बिंदु से अनंत खींचा जा सकता है। यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, तो उसके आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात 3:1 होगा। 1:3 भी ऑप्शन में देगा, लेकिन आंसर सही होगा 3:1। सुराही का संयोजन गोला तथा बेलन है, तो सुराही का जो संयोजन गोला तथा क्या है, बेलन है, तो सुराही का संयोजन गोला तथा बेलन है। उसी तरह से पासा उसा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आपको जितना बताएं क्लास में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ऐसे हम आपको याद रखने के लिए बताते हैं कि एक पासा में कुल परिणाम 6 होता है, 2 गो रहेगा तो 36 होगा, 3 गो रहेगा तो 216 होता है। पासा से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, उसमें आपको निकालने के लिए दे सकता है, सम और विषम निकालने के लिए दे सकता है कि एक पासा के ऊपर फेंकेंगे तो सम आने का क्या प्रक्रिया है, तो 1 3 5 विषम है, तो ऐसे 2 4 6 सम है, तो 3/6 हो जाएगा, काट देंगे तो 1/2 आएगा। ऐसे कर करके रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। एक सिक्का का परिणाम, एक सिक्का उछालते हैं तो 2 परिणाम आता है, 2 निकालते हैं तो 4 आता है, 3 निकालते हैं तो 8। सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि उसमें भी सम आने का तो 1/2 ऐसे होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बनाइएगा, इसी हम सिर्फ से आपको सैंपल दे रहे किस तरह से बनेगा। कोई घटना घटने की संभावना, अगर कोई भी घटना निश्चित घटता है तो 1 चांस होता है घटने का, और नहीं घटने का संभावना 0 होता है, तो दोनों में से कोई एक पूछ सकता है कि संभावना घटना घटने का, तो 1 होगा, नहीं घटने का पूछेगा तो 0 होगा। एक पासा को अगर एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य या भाज, तो एक पासा में 6 संख्या होता है, उसमें से भाज हो चाहे भाज हो 3 बार आएगा, तो 1/, मतलब कि 3/6 करेंगे, काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद ताश का पत्ता से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो कुल का ताश का पत्ता 52 होता है। लाल रंग का पूछेगा कितना, तो लाल रंग का 26 गो होता है, काला रंग का 26 गो होता है। बोलेगा तस्वीर वाला कितना, तो तस्वीर वाला 12 गो होता है। इसी में से कुछ आपको बोल देगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा समझाना हमको जरूरी लग रहा है। अगर बोल देगा तस्वीर वाला, तो तस्वीर वाला बोलेगा तो तस्वीर वाला होता है 12 गो, क्या गो होता है 12 गो। कुल पत्ता कितना होता है 52 गो। प्रत्यय निकालने के लिए बोलेगा तो इसको काट के करिए, 4 × 12 और ये हो जाएगा 13 × 4 = 52, 13 ये हो जाएगा क्या 3/13। ऐसे ही तस्वीर वाला ने बोल करके कोई भी संख्या दे सकता है, और आपको बोल सकता है निकालने के लिए, जैसे चिड़ी का कितना होता है, तो चिड़ी का क्या रहेगा, तो चिड़ी का 13 गो होता है, लाल का 13 गो होता है, और ईंट का 13 होता है, काला का 13 होता है।
तो उस सबसे भी संख्या निकालने के लिए दे सकता है, जो काफ़ी आसान होगा। हड़बड़ाइएगा नहीं, समझदारी से आराम से आपको धीरे धीरे बनाना है और परेशान होना नहीं। आप लोगों को क्या करना है मैथ में, जिनका मैथ थोड़ा वीक है, कि आप सबसे पहले स्थिर से जाइएगा और उसमें से ऑब्जेक्टिव में 50 में से 15, 20, 25, 30 जितना बनेगा पहले वो बनाना है। क्योंकि जिनका मैथ कमजोर है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव में कम से कम 30 बार सही से कर देना है। उसके बाद सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में काफ़ी आसान क्वेश्चन आएगा। साइन थीटा कोस थीटा से क्वेश्चन आएगा, फिर द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आएगा, बहुपद से क्वेश्चन आएगा, HCF LCM जो बताए थे इक्विलिब्रियम विभाजन से भागा देने वाला, वो सब आसान सब क्वेश्चन आएगा। तो पहले आसान क्वेश्चन को अच्छा से टच करिएगा। 2 नंबर वाला 30 क्वेश्चन रहेगा, 15 को ही बनाना है, तो उसमें से छाट लीजिएगा पहले 10, 12, 15 को, और उसी में से आराम से बनाइएगा। और 5 नंबर 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ही बनाना रहेगा। तो जो आसान लगेगा पहले उसी को टिक करके रखिएगा और उसी को बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। जिनका भी परीक्षा जैसा गया है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम भी दिन भर से सिर्फ आप लोग का एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कोई भी तरह का दिक्कत लगे, मेरे से जो हेल्प का ज़रूरत लगे, तो कभी भी आप दिन रात कभी भी बोलेंगे, तो आपके लिए वीडियो के माध्यम से चाहे जैसे भी होगा हम तैयार हैं। बस आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए और क्या चाहेंगे। और एग्ज़ाम जब अच्छा चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर हम लोग एक बार मिल के बात करेंगे बैठ करके। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग कोई तरह का टेंशन नहीं लीजिए, जिनका एग्ज़ाम जैसा गया लिखिए, और हम लोग एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे, बढ़िया से बैठ के बात करेंगे। और 20 तारीख को हम लोग नरिया सेंटर पर भी मिलेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।